हमारा एक्स्ट्रा क्लास चलता है। आप जिस टीचर को बोलिए, ऑफिस में आके बोलिए कि सर हम इस दिन हम लोग ये ग्रुप इस टीचर से पढ़ना चाहते हैं। लेकिन पेड़ कटने की वजह से आज इतनी गर्मी बढ़ गई है कि आपको ठंड का मौसम मात्र 2 महीने होता है। उस जन्मदिन में हम एक पेड़ लगाएंगे, लेकिन काटने में तो आपको मात्र ऐसा टेक्निक आ गया है कि आपको 2-4 घंटे में 200-400 पेड़ कट जाएंगे। हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, में सारी ज़िंदगी की कमाई कुछ क्षण में ख़त्म हो जाता है। हमारे छोटे बच्चों के लिए प्रोजेक्टर लगा हुआ है। हमारा देखिए प्ले स्कूल है, हमने प्ले स्कूल स्टार्ट किया था 2013, मतलब बिहियाँ का पहला प्ले स्कूल है हमारा। खिलौने के द्वारा टॉय हमारे पास है, उसके द्वारा बच्चे को पजल है, कलर है, बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान दिया जाता है। साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ है और मैं भी देख रहा था, आप घूम रहे थे। ये जो साइंस एग्जीबिशन लगाया जाता है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है सामने बच्चों पे और बच्चे इससे क्या सीखते हैं? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दे के हमारे स्कूल जवाहर प्रसाद मदरसा पब्लिक स्कूल में पधारे। उसके लिए मैं आभारी हूँ, तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। साइंस एग्जीबिशन लगाने का ये हमारा मकसद है कि बच्चे इसके बारे में, विज्ञान के प्रति कुछ समझें। हमारा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो टेक्निकल हो गई हैं, अब वो युग नहीं रहा। बहुत सारी चीज़ें हम लोग अभी सोशल मीडिया हो या विज्ञान के क्षेत्र में हम लोग जो भी करना चाहते हैं, तो अब क्या होगा कि मैन पावर कम लग रहा है और मशीन का युग हो गया है। और मशीनी युग होने के कारण क्या हो रहा है कि जो काम हम लोग पहले 10 दिन में करते थे, अब हम लोग 1 दिन में ईजी वे में कर लेते हैं। तो और क्या होता है कि बच्चे के मन में भी ये जागरूकता रखता है कि हम लोग साइंस एग्जीबिशन में कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएं कि अवेयर करें, मतलब कि गार्जियन को अवेयर करें, समाज को अवेयर करें कि हम लोग जो भी बना रहे हैं उसका मकसद क्या है। मान के चलिए कि हमारा कोई प्योरीफायर है, मान के चलिए वाटर डिस्पेंसर है, तो कहीं ना कहीं एक समाज को मैसेज दिया जा रहा है ना कि आपको जितना पानी लेना है उतना ही यूज कीजिए। वेस्ट करने से क्या होगा कि हमारे समाज में या कहीं भी, आज हम यहाँ हैं, कहीं कहीं ऐसी दिक्कतें आ रही है जहाँ पानी खरीद के पीना पड़ता है। लोगों को एक एक बोतल पानी 10-10 दिन 5-5 दिन पीने के यूज में लाया जाता है। तो उस चीज़ को अवेयर करने के लिए साइंस एग्जीबिशन लगाया गया, बच्चे को बताया गया, बच्चे को समझाया गया और उनको एक टास्क दिया गया कि आप इस प्रोजेक्ट पे काम कीजिए और अवेयर कीजिए सबको कि इसका क्या इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और देखा कि आप बात कर रहे थे कि पेड़ कटने से कैसे रोका जाए, और आप ये बोले कि जो भी बच्चे हैं या जो भी लोग हैं वो अपने जन्मदिन पे एक पेड़ लगाएं। बिल्कुल। पेड़ बहुत तेज़ी से कट रहे हैं। बिल्कुल। ये सब जो स्कूल में ये सब बताया जाता है, सिखाया जाता है बच्चे, क्या इसका प्रभाव ग्राउंड पे दिखता है? ग्राउंड पे दिखता नहीं है, लेकिन हम लोग जब अवेयर करेंगे ना, तो हो सकता है कि अवेयर करते करते बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आ जाएंगे और बहुत सारे माइंड में आए। और आना भी ज़रूरी इसलिए है कि लोग तो देख रहे हैं कि हमारी सड़कें बन रही है, रोज़ नई नई सड़कें बन रही है, रोज़ नए नए मकान बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास के पेड़ ख़त्म होते जा रहे हैं। पहले क्या था कि बहुत सारा इतना गर्मी नहीं पड़ता था, लेकिन पेड़ कटने की वजह से आज इतनी गर्मी बढ़ गई है कि आपको ठंड का मौसम मात्र 2 महीने होता है और 10 महीना मैक्सिमम आपको। तो इसके लिए हम लोग अवेयर करेंगे और समाज में ये मैसेज पहुंचाएंगे, और स्कूल के माध्यम से, बच्चे के माध्यम से, हम लोग घर में भी जाके और अखबार के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि हर आदमी को ये होना चाहिए कि कम से कम, जन्मदिन तो हर साल आना है, तो उस जन्मदिन में हम एक पेड़ लगाएंगे। तो एक पेड़ लगाने के मतलब कि हर साल हम अपने थ्रू एक पेड़ तो लगा ही सकते हैं, और एक दूसरे को भी हम कम से कम ये बता सकते हैं कि आप भी एक पेड़ लगाइए। तो पेड़ लगाने से क्या होगा कि हमारी ऑक्सीजन लेवल बढ़ेंगी, हमारी कार्बन डाई लेवल कम होंगी। तो हम जब हमारी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएंगी तो हमारी क्या भी दिक्कतें हैं, बहुत सारे दिक्कतें, अभी चलिए जाइए हॉस्पिटल में तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता है, जबकि हमको तो ये सारा चीज़ नेचर फ्री में दिया है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ख़रीद रहे हैं हॉस्पिटल में। लेकिन उस सब चीज़ों के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि अपने आसपास पेड़ कटने से रोकना है,
कट जाए तो नया नहीं लगाना है, हाँ। नया तो लगाना था, लेकिन कटने से अपने समझ से रोकना है जब तक, क्योंकि एक पेड़ को एक मैच्योर होने में बहुत सारा वर्ष लगता है। आप आज एक पेड़ लगाइएगा तो कहीं ना कहीं वो आपको 5-6 साल के बाद कहीं ना कहीं वो एक लेवल पर पहुंचेगा जो आपको छाया दे या फल दे। लेकिन काटने में तो आपको मात्र ऐसा टेक्निक आ गया है कि आपको 2-4 घंटे में 200-400 पेड़ कट जाएंगे, लेकिन 2-4 घंटे में आप एक पेड़ भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो जिस रेशियो में हमारा पेड़ कट रहा है उस रेशियो में हम लोग पेड़ लगा नहीं पा रहे हैं। तो आज के बाद अगर हमारा जनरेशन इसके बाद भी जो जनरेशन आएगा तो वो तो और सारा भयानक स्थिति हो जाएगी हमारे देश की। तो उस समय क्या होगा कि हर लोगों के पास ऑक्सीजन खरीदने के लिए पैसे नहीं होगी, लोग तिल के मर जाएंगे, क्योंकि सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। आजकल आप लोग भी देखते हैं कि हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, में सारी ज़िंदगी की कमाई कुछ क्षण में ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी है पेड़ पौधा जो भी है कट रहा है, समाज बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन उस रेशियो में हम लोग पेड़ लगाएं। इसके माध्यम से आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहते हैं हम लोग कि सबको इस पे वर्क करना पड़ेगा, किसी एक के करने से ये नहीं हो पाएगा। एक आखिरी सवाल है कि आपके विद्यालय में, ये तो आज साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ है, आपके विद्यालय में इसका और क्या क्या एक्टिविटी होती है जिससे बच्चों पे अच्छा प्रभाव पड़ता है? देखिए, हमारे स्कूल में ये साइंस एग्जीबिशन हो गया, और मान के चलिए कि कभी कभी पिकनिक भी हम लोग करते हैं बच्चे के थ्रू। तो पिकनिक में क्या करते हैं हम लोग ना, फूड कंपटीशन। तो फूड कंपटीशन में क्या होता है कि हर फील्ड में बच्चे को जागरूक करना है मुझे। वैसा नहीं कि इसके सिर्फ किताबी भाषा हम लोग पढ़ाएं, हम लोग प्रैक्टिकल करके भी दिखाना चाहते हैं कि बच्चे के माइंड में ऐसा रहे कि आज बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, कल बच्चा बड़ा हो जाएगा और कहीं कम्पिटिटिव क्लास के लिए जा रहा है, तो उसको कहीं भी फूड कंपटीशन कराने का ये मकसद रहता है कि बच्चे उस चीज़ को भी बनाना सीखें। घर में तो हमारे मम्मी पापा बहन जो भी है बना के दे देते हैं, हम लोग खा लेते हैं, लेकिन हम लोग उस पर वर्क नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग सीख नहीं पाते कभी। वो कब हम लोग सीखेंगे, जब हम लोग यहाँ से हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, कहीं तैयारी करने के लिए जाएंगे, तो हमको कहीं ना कहीं खाना बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस चीज़ में हम लोग अगर सक्षम हो जाएंगे यहाँ से, तो वहाँ जाके हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। और रहा हमारे छोटे बच्चों के लिए, हमारे छोटे बच्चों के लिए प्रोजेक्टर लगा हुआ है। हमारा देखिए प्ले स्कूल है, हमने प्ले स्कूल स्टार्ट किया था 2013, मतलब बिहियाँ का पहला प्ले स्कूल है हमारा। जब यहाँ प्ले स्कूल का कोई नाम निशान नहीं था, स्कूल तो बहुत सारे थी, लेकिन प्ले छोटे छोटे बच्चों के लिए कोई यहाँ पे स्कूल नहीं थी, जो 3 साल के बच्चे को स्कूल में ला के उनको अपने से खाना सिखाना, अपने से ड्रेस पहनना सिखाना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेयर किया गया और बताया गया। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ऐसा मोटिवेट करते हैं, छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, कि कम से कम अपने ऊपर डिपेंड रहिए। किसी के माँ घर में क्या होता है कि मम्मी पापा भी छोटे बच्चे को खिला देते हैं, लेकिन यहाँ मम्मी पापा नहीं है, यहाँ पे हम लोग टीचर हैं, हम ही लोग जो है गार्जियन हैं। तो जब एक बच्चे 2 बच्चे खाने बैठते हैं ना, उनको देख के सारे बच्चे खाने बैठते हैं। जो घर में 1 घंटे में बच्चे खाते हैं, वो लंच टाइम 15 मिनट 20 मिनट में यहाँ फिनिश कर देते हैं। तो इससे एक मैसेज जाता है कि कम से कम बच्चे अपने थ्रू कुछ करना सीख जाते हैं। और यहाँ हमारा पढ़ाई ही नहीं है, हमारा खिलौने के द्वारा, टॉय हमारे पास है, उसके द्वारा बच्चे को पजल है, कलर है, बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान दिया जाता है कि ये कौन सा कलर है, उसको पहचान हो। और इस शेप बताया जाता है कि ये कौन सा शेप है, और इसको अगर मैनुअली बताया गया, टीचर हमारी बताती है, और विजुअली हम लोग बताना पड़ता है, तो प्रोजेक्टर पर इस चीज़ को, कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। और हमारा 3 एक में प्रोजेक्टर है, एक में एलसीडी है बच्चे को देखने के लिए। अगर बड़े बच्चे अगर साइंस के क्लास करते हैं, एसएसटी के क्लास करते हैं, उनको कहीं परेशानी आ रही है जो उनको प्रैक्टिकली चाहिए, तो उनको हम लोग स्मार्ट क्लास के थ्रू उनको सिखाते हैं। जिस तरह से छात्र छात्राओं के मन में ये जिज्ञासा होता है कि हम जो है प्रोजेक्ट तैयार करना है और साइंस एग्जीबिशन में भाग लेना है, क्या उसी तरह से जो छात्र छात्रा है सारे सब्जेक्ट पे पर जो है फोकस रहता है या साइंस पे फोकस रहता है ज़्यादा? नहीं, बिल्कुल साइंस। देखिए अभी क्या है, अभी युग हम लोग का जो भी है चल रहा है टेक्निकल का,
तो वर्क सब पे होता है, हिंदी में भी है, मैथ में भी है। एग्जीबिशन अगर आज साइंस डे था तो हमने साइंस एग्जीबिशन लगाया है। सब चीज़ पे फोकस, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ पे फोकस रहेगा, और एक चीज़ पे फोकस होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑल इन वन होना चाहिए बच्चे को। सारे सब्जेक्ट में परफेक्ट होना चाहिए। एक सब्जेक्ट में परफेक्ट होने से कोई मतलब नहीं बनता है, कोई मैटर नहीं होता। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग यही चाहते हैं कि सारे बच्चे सारे सब्जेक्ट में रहें, और जिस सब्जेक्ट में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, स्कूल आवर के बाद भी हमारा एक्स्ट्रा क्लास चलता है। आप जिस टीचर को बोलिए, ऑफिस में आके बोलिए कि सर हम इस दिन हम लोग ये ग्रुप इस टीचर से पढ़ना चाहते हैं, तो उस टीचर को उस दिन हम लोग अवेलेबल करते हैं। छुट्टी के बाद जो क्लास चल रहा है वो तो चल ही रहा है, छुट्टी के बाद जिस सब्जेक्ट में आपको कोई भी डाउट क्लास हो या प्रोजेक्ट क्लास हो, कुछ भी आपको दिक्कत है, आप उस चीज़ को आप क्लियर कर सकते हैं। परिचय दे दीजिए। मैं मनीष कुमार, मैं डायरेक्टर जेपी मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल बिहियाँ।